सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं प्रद्युम्न राय। आ गया हूं एक नई सी वीडियो आप लोग के लिए लेके। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के बारे में कि क्या आप एथिकल हैकिंग में कौन कौन से ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि जरूरी है कोर्सेज करना या नहीं है, विदाउट डिग्री हम लोग अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हैकर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। कमेंट में ऐसे करके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कौन से ऐसी ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं जो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो, जो मैं भी परस्यू कर रहा हूं इस समय। तो उसी सारे डिग्रीज के बारे में आप लोग बात करेंगे। तो भैया ठीक है, बांध लो कुर्सी की पेटी और गाड़ी चलने वाली है। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि गाड़ी को रिफ्यूल करने के लिए पेट्रोल तो चाहिए ही होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो। सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। गाइज, ये जो वीडियो होने वाली है यहाँ पे मैं आपको फोर्स नहीं करने वाला हूँ कि आप किसी एक ही इंस्टीट्यूट के साथ जाइए या किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाइए। आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं किसके थ्रू गया और मेरे को क्या क्या कैसे फ़ायदा करके मिला। तो वही सब हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो गाइज, हम लोग अभी आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और अभी हम लोग चल के देखेंगे कि इसी काउंसिल कौन कौन से ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज दे रहे हैं जो हम लोग कर सकते हैं। घर से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन करना भी चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप कहीं बाहर भी जाके कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग अपना ब्राउजर खोलते हैं, ब्रेव, और यहाँ पे मैंने कुछ खोल के रखा है। ये है इसी काउंसिल की वेबसाइट है। अगर आप जाके जस्ट गूगल करते हो इसी काउंसिल, तो आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी उस पर बस क्लिक करना है आप, और आप वेबसाइट पे आ जाओगे। अभी आप जैसा यहाँ देख रहे हैं, इसी काउंसिल के होम पेज पे हम लोग आ चुके हैं, और ये उनका कुछ व्यूज काउंट वगैरह जो चलता है। नेट थोड़ा स्लो है, और साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपको वहाँ सब दिखते हैं। तो आप यहाँ जो प्रोग्राम सेक्शन है, प्रोग्राम सेक्शन पे आपको जाना होगा, और प्रोग्राम सेक्शन पे जाके यहाँ पे एक मिनट, डिग्री, सॉरी, प्रोग्राम सेक्शन में आपको सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे, और डिग्रीज के लिए डिग्री सेक्शन में जाना है आपको। यहाँ पे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी और मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। चलिए पहले ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इनका देखते हैं क्या है, और सबको अलग अलग टैब में खोल लेते हैं। और बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी बीएससी जो है, और मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों खोल लिए। अभी खुला हमारे सामने। पहले ग्रेजुएट प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कि ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमको क्या क्या मिलता है। तो इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी पे हम लोग रीडायरेक्ट हो गए, और यहाँ पे उनका ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसके बारे में बताया गया है कि क्या कैसे कैसे करके आपको एग्जाम देना है, और कुछ डिटेल्स दी गई है। सो प्रोग्राम मैपिंग, जॉब रूल्स, एडमिशन रिक्वायरमेंट, ये आप लोग जाके खुद से ही पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ECCU की 500 बजे मैनेज, ये एडवर्टीजमेंट आया मेरे सामने, और 500 मैनेजिंग सिक्योर नेटवर्क सिस्टम, 501 एथिकल हैकिंग कंट्रोल मेजर्स, 505 रिसर्च। ये उनके कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में आते हैं, जिसमें आपको एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के लिए पढ़ना होता है, और डिजिटल फोरेंसिक्स आता है उसके अंदर, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंटिन्यूटी आता है, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप इन इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, सॉरी। उसके बाद ये आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम के हैं, जिसमें आपको 3 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है, 540 और 470 और 405, जिसमें एप्लीकेशन फीस वगैरह आपका जो भी इनका अपना करके है आप कर सकते हैं। तो मेन हमको बैचलर्स पे ध्यान देना है, ग्रेजुएशन को हम लोग इधर हटाते हैं, बैचलर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि 12th के बाद लोग बैचलर में ही जाते हैं। तो बैचलर आप कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और बैचलर में आपको जाना है तो आप ये देख सकते हैं। तो बैचलर्स में हम लोग आए, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरव्यू हमको यहाँ बैचलर्स ऑफ साइंस मिलता है। जैसे हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स डिलीवरी मिलेगी। तो ये आपका पूरा पढ़ने के लिए, और यहाँ पे आपको प्रोग्राम का आउटलाइन मिलेगा, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, लीगल इशू इन साइबर सिक्योरिटी, मैनेजिंग रिस्क, सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो वहाँ पे मिलेंगे। साथ में आपको वर्चुअल लैब्स मिलेगा जहाँ पे आप अपने प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं,
और 7 सर्टिफिकेशन इसमें आपके इंक्लूडेड होंगे। जो बैचलर्स कोर्स होते हैं और इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन इसमें जो मिलती हैं, उसमें आपको कौन कौन से मिलती है मैं बता रहा हूँ। CND सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर का मिलता है। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो CND मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स आता है ये, और इसमें आपको हैकिंग टेक्निक्स बताई जाती है, इंसिडेंट हैंडलिंग बताई जाती है, और CND जो नेटवर्किंग वाला है उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल वगैरह समझाया जाता है। उसके बाद आता है CHFI फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, सिस्टम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स। CH के बाद आपका पड़ता है। उसके बाद आता है CTIA जो कि मैनेजिंग रिस्क इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आता है। उसके बाद CSA आता है जो कि ऑडिटिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपाइलेंस। उसके बाद आता है टेस्ट आउट सिक्योरिटी प्रो, जिसमें आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में आता है लिनक्स प्रो, जिसमें आपको सिस्टम स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे जो एप्लीकेशन होते हैं वो बताए जाएंगे कैसे क्या करके रन करने हैं। तो ये सारे आपके पढ़ते हैं बैचलर्स डिग्री में। और बैचलर्स डिग्री में आपका एप्लीकेशन फीस $35 रहेगा, टेक्नोलॉजी फीस 50 रहेगा, ग्रेजुएशन फीस $150, ट्रांसक्रिप्ट जो भी इनका है अपना लगेगा। और अब वहाँ पे इंक्वायरी में जाके पूछ सकते हैं। प्राइस का तो मेरे को उतना कंफर्मेशन आपको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वेरी करते रहता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स भी मिलता है। जैसे अगर आप बैचलर्स की कुछ डिग्री आपके पास है, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने सर्टिफिकेशन लिए तो आपको मास्टर्स की डिग्री में प्रमोशन मिलता है, वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। और इसमें आपको क्या क्या कौन कौन से फ्यूचर में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट का, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, रिस्क वर्नेबिलिटी एनालिस्ट, और उसके बाद कंप्यूटर फोरेंसिक एनालिस्ट, कंप्यूटर नेटवर्क डिफेंडर, कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल एनालिस्ट, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, फोरेंसिक एनालिस्ट, डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनर। ये आपको आगे जाके आपके लाइफ में ये सारी जॉब्स खुल जाएंगी, ये सारे कोर्स करने के बाद, और आराम से इनके लिए आप जा सकते हो। तो आप भी आके इसी काउंसिल पे इनके जो भी कोर्सेज हैं वो आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये दे रहे हैं। उसके बाद आपको जो बढ़िया लगे आप उसको कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं मास्टर्स के लिए। मास्टर में क्या मिलता है हमको, चलिए मास्टर्स पे चलते हैं। और मास्टर्स आप अगर आप बैचलर्स डिग्री कर चुके हैं तो कर सकते हैं, या कहीं दूसरी जगह से बैचलर डिग्री आप कर चुके हैं तो भी आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल स्टडी होती है। यहाँ पे 12 कोर्सेज मिलते हैं। ऑनलाइन स्टडी है, फ्लेक्सिबल है, आप जब आप चाहें पढ़ सकते हैं। 2 साल का ड्यूरेशन है। उसके बाद 5 अक्टूबर से ये बिगिन होने वाला था। अगर आप अगला कोर्स के लिए जाएंगे तो आपको ये लोग डेट वगैरह करके दे देंगे। अब 5 मास्टर ऑफ साइंस स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, MSc इन सिक्योरिटी एनालिस्ट, MSc इन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, MSc इन डिजिटल फॉरेंसिक, MSc इन एक्सपर्टीज लीडरशिप इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस, MSc इन इंसिडेंट मैनेजमेंट इन बिजनेस कंटिन्यूटी। तो ये 5 कोर्सेज आपको यहाँ मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप सर्टिफिकेशंस की तरह हम लोग जाएं तो यहाँ पे 7 सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे। वो क्या है, CND जो पिछला बैचलर्स में आपको मिलेगा वो CND इसमें ही मिलेगा। अगर बैचलर्स में आप कोर्स अगर अपग्रेड करते हैं तो मास्टर्स में आप प्रमोट हो सकते हैं। तो CND नेटवर्क डिफेंडिंग जो वाला है, सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर का मिलेगा। उसके बाद ECCU स्टूडेंट प्राइज जो भी आपका है वो इंक्लूडेड रहेगा, जैसा कि प्रोग्राम के अंदर आप जाते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का होगा, उसमें CHFI आएगा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का। ECSA है सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड वर्नेबिलिटी असेसमेंट। अगर आप पेन टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो CH के बाद ECSA कर सकते हैं। अगर आप बग बाउंटी के लिए जाना चाहते हैं, या बग बाउंटी नहीं, अगर आप डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए जाना चाहते हैं तो CHFI कर सकते हैं। हालांकि MSc वाले में CND करना होता है आपको, एथिकल हैकिंग का है, उसके बाद फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का है, फिर ECSA का है, फिर LPT है पेन टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्ट, जो कि एक तरीके का बग बाउंटी का कोर्स हो जाएगा। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी आएगा। उसके बाद ECIH है इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद EIMS है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। उसके बाद ECISCO है एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ये सारे कोर्स हैं आपको वहाँ मिलेंगे, और जो भी प्राइजेस हैं वो आप जाके देख सकते हैं। प्राइजेस
जो भी इनके हैं। उसके बाद आप इसी काउंसिल की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको बहुत सारे, अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे फोरम मिलेंगे इनके, जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। और इनके अलग अलग ब्लॉग फोरम्स हैं, इनके एथिकल हैकिंग के सेमिनार्स होते हैं, इनके एथिकल हैकिंग के इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे अगर आप अच्छे कर सकते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी ये लोग देते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं। तो एक तरीके से बढ़िया ही कोर्स है, क्योंकि अगर सर्टिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जाके उसको कर सकते हैं। अगर आपके बजट के अंदर है तो आप जाइए, और ऑनलाइन अफोर्ड कर सकते हैं, आप जाइए। बहुत ऐसी सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं बाद में रिव्यू करूंगा देख के। हालांकि मैं इसी काउंसिल से इनरोल्ड हूँ अभी, इस समय इसी काउंसिल से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया क्योंकि मेरे को जो चीजें हैं वो अच्छे समझ में आती है। अब इनके प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स आइए हम लोग देखते हैं। जो ये CND का प्रोग्राम है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, ये आपका CH में बैचलर्स डिग्री में कवर हो रहा है। एथिकल हैकिंग वाला भी बैचलर डिग्री में कवर हो रहा है। ये दोनों लगभग एक तरीके हैं। CH मास्टर है, थोड़ा अपग्रेडेड है। फिर सर्टिफाइड थ्रेट इंटेलिजेंस आता है इनका। ये अलग अलग से प्रोग्राम से जो आप कर सकते हैं। सर्टिफाइड पेंटेस्टर आ सकता है, एडवांस पेंटेस्टिंग है। उसके बाद LPT है जो बग बाउंटी की तरह है, इंसिडेंट हैंडलर, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, सर्टिफाइड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, नेटवर्क डिफेंस आर्किटेक्ट। उसके बाद इंक्रिप्शन, उसके बाद एडवांस नेटवर्क डिफेंस। यहाँ पे जो भी आपके कोर्सेज सबके कोड मिलेंगे, CSSU, CAST 614, जैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी का है CASE जावा। ऐसे करके आपको अच्छे खासे कोर्स मिलेंगे जहाँ पे आपका 4 9 9 5 14 14 5 19, मतलब एक तरीके से 19 to 20 कोर्सेस हैं जो आप इसी काउंसिल से बस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं बताया कि इसी काउंसिल के थ्रू अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। और यही है कुछ करके, क्योंकि मैं भी इससे इनरोल्ड हूँ और बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर बताइए क्या करें, कैसे करें। तो यही है आपके सामने, और सारी चीजें मैं सब सामने लाता रहूंगा। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। और जो भैया यूट्यूब वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करते लोग, एथिकल हैकिंग से जो लोग रिलेटेड हैं, बहुत लोग सोचते हैं यूट्यूब सारा डेटा उड़ाता है, वो गूगल की चीज़ें नहीं यूज़ करते। तो ऐसे लोग के भी कमेंट मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं। तो मैंने भैया बोला कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, फेसबुक के थ्रू ही मैसेज करो तो वो भी डेटा चुराएगा। तो ऐसा है कि डेटा तो सबके ट्रैक होते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी होती है कि किस चीज़ में आप कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज, कहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो वही करके है। और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया हो यार तो यार गजब हो, शर्म आनी चाहिए यार आपको, इतना पूरा वीडियो बता दिया। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, 1.22K हो गए हैं। एक स्कीम बताऊं? आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के संग लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है यार करो। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में, और तब तक के लिए इंटरनेट पे 20 से 20 सिक्योर।